जो द्वितीय इंटर लेवल एग्ज़ाम है 11 तारीख को सर 1 साल होने जा रहा है। इस परीक्षा के फॉर्म फिलअप हुए, क्या लगता है सर परीक्षा सर प्रथम इंटर स्तरीय के ही मार्ग पर चल पड़ा है, वो भी 8-10 साल में ही समाप्त हुआ सर? क्या तो भगवान ही मालिक हैं इसके। तो वो जो उनके पास शुरू से ही संसाधन का अभाव रहा है वो अभी तक बना हुआ है। और जब आप इतने बच्चों का एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं और आपका पूरा संसाधन नहीं है, अधिकारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है, तो कहाँ से डिसीजन ले लेंगे आप? अध्यक्ष महोदय ने कह दिया कि एग्जाम ऑनलाइन होगा। अभी तक बिहार में कोई भी इस तरह की परीक्षा ऑनलाइन नहीं हुई। और जहाँ भी आपके कम से कम 20 से 25 लाख बच्चे जो है फॉर्म भर रहे हों, वहाँ पे आप ऑनलाइन बिहार में करवा लें, बहुत मुश्किल काम है। ताकि हर एक फेज के लिए छात्रों को आंदोलन करना पड़ा। हाँ। और अभी तक परीक्षा के लिए आंदोलन नहीं हुआ है सर। हाँ। क्या बीएसएससी इसी चीज का इंतजार कर रही है सर? आप धरना होगा, जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा 2000 लड़का आके लगाएगा तो अभी हम कुछ कर। जो CGL 4 की वैकेंसी है उसका मैक्सिमम जो काम कंप्लीट हो चुका है। जी सर। वैकेंसी की सारी बातें हो चुकी हैं और इसमें कुछ ऐसी वैकेंसी जो होती हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती हैं, और जो जानकारी निकल के आ रही है वो यही आ रही है कि लगभग 800 से लेकर 800 के आसपास असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद आ सकते हैं। जो बात हो रही है, लोग 2000-3000 कहते रहते हैं, लेकिन लगभग वो कुल मिला के 4 से 5,000 वैकेंसीज आने की पूरी संभावना है। दिसंबर के आसपास आएगा, हो सकता है बढ़ के जनवरी हो जाए, लेकिन आएगा 100% श्योर है। और इस पे भर्ती प्रॉपर ढंग से होगी, ये भी श्योर है, ये निश्चित है। छात्रों को क्या कहेंगे सर, जब आप बता रहे हैं सर BPSC के छात्र, SSC के छात्र, बैंकिंग के छात्र, दरोगा के छात्र सभी इसमें शामिल होंगे, तो कंपटीशन को लेकर क्या बता रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। BSSC, CGL 4 और द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ रमांशु सर हैं। सबसे पहले द्वितीय इंटर लेवल को लेकर बात करेंगे, उसके बाद सचिवालय पे आएंगे, क्योंकि जो द्वितीय इंटर लेवल एग्ज़ाम है 11 तारीख को सर 1 साल होने जा रहा है। इस परीक्षा के फॉर्म फिलअप हुए, क्या लगता है सर परीक्षा सर प्रथम इंटर स्तरीय के ही मार्ग पर चल पड़ा है, वो भी 8-10 साल में ही समाप्त हुआ सर? क्या देखिए, 8-10 साल वाला तो नहीं होगा, लेकिन ये जरूर है कि लेट लतीफ़ी जो बिहार सचिवालय की, बिहार SSC की बनी हुई है, वो इस परीक्षा में पूरी तरह से दिखाई दे रही। और 2-3 जैसे क्या हो कि बार बार डेट को एक्सटेंड किया गया। और दूसरा सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि अध्यक्ष महोदय ने कह दिया कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। अभी तक बिहार में कोई भी इस तरह की परीक्षा ऑनलाइन नहीं हुई। और जहाँ भी आपके कम से कम 20 से 25 लाख बच्चे जो है फॉर्म भर रहे हों, वहाँ पे आप ऑनलाइन बिहार में करवा लें, बहुत मुश्किल काम है। और फिर हो रहा है कि बेल्ट्रॉन को दिया जाए, ये भी संभव नहीं है कि बेल्ट्रॉन के पास इतनी व्यवस्था नहीं कि करा ले। तो दूसरा जो है बात होती है कि जो टाटा की संस्था है वो जो कराती है हर जगह एग्जाम, TCS, उसको दिया जाए, क्योंकि रेलवे और बाकी सब जगह जो है वो सारा का सारा एग्जाम सारा वही कंडक्ट कराते हैं वो, ठीक है। तो इसलिए अगर उनको एग्जाम दे दिया जाता है, उनको दे दिया जाता है, तो हमें लगता है बेहतर होगा। लेकिन ये जो ऑनलाइन बोल दिए हैं उससे ये हुआ कि टाइम और ड्यूरेशन बढ़ गया। जी सर, कि कोई कुछ बोले, लेकिन सर 1 साल लग गया केवल ये डिसाइड करने में कि ऑनलाइन एग्जाम होगा। हाँ, वो भी 4 महीना पहले होगी, बोले थे कि ऑनलाइन होगा, उसके बाद से कोई नोटिस नहीं। सर आखिर आयोग में काम क्या चलता है कि 4-4 महीने तक आप कोई नोटिस देने के या जानकारी देने की स्थिति में नहीं रहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या है कि जब इतने सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं तो वो तभी संभव हो पाता है जब आपके पास एक संस्था पूरी एकदम जो है संगठित रूप से। हम लोग जब ज्वाइन किए थे, तो जब पहला वाला बैच था बिहार BSSC CGL 1 वाला जो बैच था, तो उस बैच में उन्होंने देखा, जब मैं पहली बार क्या नाम है एयरपोर्ट वाले रोड पे उनका ऑफिस से जब मैं गया, तो मैं देख के आश्चर्य हो गया कि चारों ओर जो है गोबर है, गाय भैंसे बंधी हुई हैं, बिल्डिंग पे भी सब लोग जो है गोबर थापे हुए हैं। तो हमें लगा कि इतना बड़ा एग्जाम कराने वाली संस्था का ऑफिस यही है ना, उसमें ठीक से कुर्सी मेज रखा हुआ न कुछ भी रखा है। तो हम तो भगवान ही मालिक हैं इसके। तो वो जो उनके पास शुरू से ही संसाधन का अभाव रहा है वो अभी तक बना हुआ है। और जब आप इतने बच्चों का एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं और आपका पूरा संसाधन नहीं है, अधिकारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है, तो कहाँ से डिसीजन ले लेंगे आप? देखते होंगे कि 1000, 2000, 3000 की वैकेंसी जब BPSC में रेगुलर आती है, तो उसके लिए उनके पास इतनी बड़ी संस्था है। जी सर, इतना बड़ा पूरा एकदम इंफ्रास्ट्रक्चर है। बिहार पुलिस का भी होता है, तो बिहार पुलिस में दरोगा की तो वैकेंसी कितनी होती है? 2000 करीब होती है, लेकिन उनके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। सर सिपाही का भी हुआ है, सिपाही का भी हुआ, ठीक है। लेकिन जब बच्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, 20 लाख से ज़्यादा हो जाते हैं और आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, तो आप आसानी से डिसीजन नहीं ले सकते। और अधिकारी के हाथ में सब कुछ तो होता नहीं है।
अधिकारी स्वयं तो काम करता नहीं है, उसके पास पूरा का पूरा जो है एक महकमा होता है जो काम करता है। और जब है ही नहीं है, आपको भी लड़ाई पे भेज दिया जाए और आपके पास सेना ही नहीं हो, हथियारी नहीं, तो लड़ाई कैसे करेंगे सर? ये तो कर्मचारी छोड़िए, अध्यक्ष भी सर फुल फ्लेज नहीं है, बस वो भी 3 प्रभार लिए हुए हैं। हाँ। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव हैं, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव हैं और बीएसएससी के चेयरमैन हैं। तो सर ऐसा स्थिति क्यों? और सरकार सबसे महत्वपूर्ण सर सीजीएल 4 आने वाला है, इंटर स्तरीय है, उर्दू अनुवादक, बहुत सारे परीक्षा सर, फिर तो इस विभाग को क्यों देती है इस आयोग को सरकार? अब देखिए दरअसल ये जो आयोग है, जैसे आप देखिए सेंट्रल लेवल पे देखिए, एक यूपीएससी संस्था है जो सारे एग्जाम को कंडक्ट कराती है, तो जैसे वहीं यहाँ पे है बीपीएससी कंडक्ट कराती है। दूसरी संस्था वहाँ पे सबसे ज्यादा एग्जाम कौन है? एसएससी है। तो जैसे वहाँ एसएससी है वैसे यहाँ भी एसएससी है, ये बिहार एसएससी है। तो ये जो भी आपके समझ लीजिए 4600 पे ग्रेड या उससे नीचे की जो भी जॉब होते हैं उसको कराने के लिए मेन संस्था यही है। ये सारी जॉब यही कराएंगे, तो इसलिए इनके पास ये जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन कभी भी इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हुई कि कभी भी इसके लिए कोई फुल फ्लेज जो है अधिकारी बना ही नहीं। अब समझिए कि जो ऑलरेडी 2 पद महत्वपूर्ण संभाल रहा हो, वो तीसरा ये पद कैसे काम कर सकता है? 3 ऑफिस में बैठेगा, 3 काम को समझेगा, तो नहीं कर सकता। और शुरू से आपसे तो बात होती रही है, अगर आपको याद हो तो जो पहला बिहार एसएससी था जिसके लिए आप बहुत लड़ाई लड़े थे लोग, आप भी लाठी खाने वाले लोगों में शामिल थे। नहीं सर, हमको नहीं लगा था, दिलीप जी को लगा था सर। तो आप लोग जो गए थे उसको पूरा कवर किए थे, देखे थे कि कैसे पुलिस लाठी चला रही थी और कैसे हजारों की संख्या भीड़ थी उस समय। और आप लोग के प्रयास से बिहार एसएससी 10+2 वाला जो था रिजल्ट था वो आउट हुआ और बच्चों का प्रॉपर ढंग से ट्रेनिंग हुआ। सर एक चीज उसमें सर बड़ा महत्वपूर्ण था कि हर एक फेज के लिए छात्रों को आंदोलन करना पड़ा। हाँ। और अभी तक परीक्षा के लिए आंदोलन नहीं हुआ है सर। हाँ। क्या बीएसएससी इसी चीज का इंतजार कर रही है सर? आप धरना होगा, जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा 2000 लड़का आके लगाएगा तभी हम कुछ करेंगे? नहीं, यही आप सही मुद्दे पे आए हैं। बिल्कुल बिहार एसएससी 10+2 में आप लोग को इसी काम के लिए लगना पड़ेगा और जो भी सहयोग होगा गुरुजनों से हम लोग सहयोग भी करेंगे और छात्रों को मोटिवेट करेंगे कि जो है सरकार से मांग करें जी सर कि भाई इस तरह के अगर फॉर्म भरे जाते हैं और 1-1 साल का हो जाता है टाइम, तो कम से कम आप एक टाइम तो निर्धारित कीजिए जी सर, ताकि हम लोग तैयारी करें और उनका उत्साह बना रहे। कुछ परीक्षाएं उसके बाद अनाउंस हुई और एक परीक्षा हो गया और रिजल्ट आ गया और लोग जाके ज्वाइनिंग करने लगे, और एक ये है कि लटका हुआ है परीक्षा। तो इसके लिए निश्चित रूप से सबको प्रयास करना पड़ेगा, तभी ये संभव। सर सीजीएल 4 सर, हम भी लगातार अपडेट ले रहे हैं सचिवालय से सर, लेकिन बताया जा रहा है कि बहाली तो इसी साल आएगा। हाँ। लेकिन अभी तक सर जानकारी निकल के नहीं आ पा रही है किन किन पदों पर बहाली हो सकती है, कौन कौन से अहम पद हो सकते हैं सीजीएल 4 में। सर आपके पास कोई जानकारी हो तो बताएं, छात्रों को जरूर। देखिए जो सीजीएल 4 की वैकेंसी है उसका मैक्सिमम जो है काम कंप्लीट हो चुका है। जी सर, वैकेंसी की सारी बातें हो चुकी हैं और इसमें कुछ ऐसी वैकेंसी जो होती हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती हैं, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी बहुत सारी सूचनाएं एकत्रित करते हैं। रोस्टर सर, हाँ रोस्टर, तो रोस्टर भी है और प्लस बहुत सारी वैकेंसी जो क्रिएट होती हैं, बहुत सारी हटती हैं, उसकी जानकारी यहाँ होनी चाहिए। तो जब वो पूरी जब आते तो उसमें काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन यहाँ आ चुका है। अब जो बिहार एसएससी सीजीएल जो एग्जाम कंडक्ट कराता है तो उसमें जो है मेन जो है सचिवालय सहायक, जो अब पद चेंज हो गया है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी हो गया है। इसके अलावा योजना सहायक प्लानिंग डेवलपमेंट में, इसके अलावा मलेरिया निरीक्षक का पद है स्वास्थ्य विभाग में, अंकेक्षक का पद है, और इसके अलावा जो डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये सब महत्वपूर्ण पद हैं जिसमें जो है नियुक्तियां होती हैं। और इसमें बहुत सारी ऐसी नियुक्तियां हैं जो 4600, 4200 और 2800 पे ग्रेड की भी आती हैं। तो इसलिए इन सारे एग्जाम को एकदम शेड्यूल किया गया है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई हैं और जो जानकारी निकल के आ रही है वो यही आ रही है कि लगभग 800 से लेकर 800 के आसपास असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद आ सकते हैं। जो बात हो रही है, लोग 2000-3000 कहते रहते हैं, लेकिन लगभग वो कुल मिला के 4 से 5000 वैकेंसीज आने की पूरी संभावना है। और जहां तक मुझे सूचना है और जो भी इंफॉर्मेशन है कि दिसंबर के लास्ट वीक तक इसकी इंफॉर्मेशन आ सकती है। तो यही बात हमको भी पता चल रहा है कि इसी साल आएगा, दिसंबर में आएगा, इसी साल। भले कुछ जानकारी मिले ना मिले, लेकिन ये जरूर मिलता है कि इसी साल आएगा। देखिए आप तो जैसे क्या है कि आप लोग जो है अच्छे स्तर के पत्रकार हैं और बहुत सारे आप छात्रों के हित में आप लोगों ने काम भी किया है, बहुत सारे नेताओं अधिकारियों से आप लोग का मिलना जुलना होता है। तो अगर आप लोग सचिवालय में जाते हैं, वहाँ के अधिकारियों से बात करेंगे तो निश्चित बहुत सारी सूचनाएं आप लोग वहीं से बुलाया जाता है कि इसी साल आएगा। हाँ, तो निश्चित रूप से अगर आप लोग को सूचना दी जा रही है तो दिसंबर के लास्ट में बिहार एसएससी सीजीएल 4 आने की पूरी संभावना है। और मुझे लगता है सर एक और चीज, मानिए दिसंबर में आ जाता है तो सर आप गेस कर सकते हैं इसका पीटी कब तक होगा सर? अब देखिए दिसंबर में आता है तो कम से कम 1.5 से 2 महीना फॉर्म भरने का। अब चूंकि ये ग्रेजुएशन लेवल पे है तब भी इसमें 10 लाख करीब बच्चे फॉर्म भरेंगे। क्यों? क्योंकि बीपीएससी से बहुत सारे बच्चे, दरोगा वाले बच्चे और बहुत सारे एग्जाम के बैंकिंग वाले सर, हाँ बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे इसका वेट करते हैं बच्चे। बीपीएससी वाले भी बच्चे इसका पूरा वेट करते हैं।
तो नो डाउट जो है 2 महीने कम से कम टाइम लगेगा, तो फरवरी का टाइम उसी में चला जाएगा। उसके बाद सारा डेट सारा डाटा चेक किया जाएगा, क्या है कैसे, तो 1-2 महीना उसमें जाएगा, जून जुलाई तक चांस, तो जून जुलाई तक। तो अगर इसका पीटी अगर प्रॉपर ढंग से अरेंज किया जाता है तब जो है जून जुलाई में इसकी होने की संभावना हो सकती है। जी सर। लेकिन ये फॉर्म आएगा, दिसंबर के आसपास आएगा, हो सकता है बढ़ के जनवरी हो जाए, लेकिन आएगा 100% श्योर है। और इस पे भर्ती प्रॉपर ढंग से होगी, ये भी श्योर है, ये निश्चित है। समय थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। छात्रों को क्या कहेंगे सर, जब आप बता रहे हैं सर बीपीएससी के छात्र, एसएससी के छात्र, बैंकिंग के छात्र, दरोगा के छात्र सभी इसमें शामिल होंगे, तो कंपटीशन को लेकर क्या बता रहे हैं? देखिए, अगर बिहार में कंपटीशन का लेवल देखें तो सबसे नंबर 1 पे बीपीएससी है और दूसरे नंबर पे यही पद आता है। जी सर। तो बिहार एसएससी सीजीएल सेकेंड नंबर पे है। तो सबसे टफ कंपटीशन इसमें इसलिए होता है कि जो बच्चे बीपीएससी में छटे हुए होते हैं वो सारे के सारे इसमें एग्जाम दे रहे होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे यूपीएससी के बच्चे दिल्ली से चले आते हैं एग्जाम देने के लिए। इसके अलावा जो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, एसएससी सीजीएल में सिलेक्टेड हैं और अलग अलग राज्यों में पोस्टेड हैं। पिछले बार तो हमारे पास एक लड़का पोर्ट ब्लेयर में पोस्टेड था एसएससी सीजीएल में, वो सर फॉर्म भरा, सिलेक्ट हुआ। तो आपको जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, उधर लक्षद्वीप से लेके पोर्ट ब्लेयर तक, और गुजरात से लेके जो है आपका क्या नाम, अरुणाचल प्रदेश तक, जो अलग अलग स्टेट में बिहार के बहुत सारे अच्छे बच्चे, बिहार यूपी के भी, हाँ यूपी के भी, क्योंकि सचिवालय का पद है ना, सचिवालय के लोग मिनी आईएएस कहते हैं। क्यों? उसकी जो है रुतबे की वजह से उससे कहते हैं, पावर तो नहीं होता लेकिन रुतबा होता है। तो उनका कहना गलत नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी चीजें मिलती भी हैं आपको, एक अच्छा सोसाइटी सराउंडिंग मिलता है आपको। तो इस तरह के बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं और वो चूंकि लड़के एकदम लालायित रहते हैं कि हम किसी तरह पटना में आ जाएं, तो इसलिए वो अपना 100% दे देते हैं। इसलिए जो बच्चे जहां भी हैं वो तैयारी में लग जाए, ये ना सोचें कि जब फॉर्म आएगा तो हम भरेंगे तो हो जाएगा, नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट वही होते हैं जो रेगुलर प्रोसेस में लगा होता है। जो फॉर्म आने के बाद तैयारी करते हैं, जो दरोगा का मेंस या पीटी क्वालिफाई होने के बाद दौड़ते हैं, जो पुलिस का रिजल्ट आने के बाद दौड़ते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता। जी सर। इसलिए जिन लोगों को भी ये बिहार एसएससी सीजीएल 4 में एक पद पाना है, वो आज से ही अपनी उल्टी गिनती काउंट कर लें। ये तो निश्चित है कि पद आएगा, समय 19-20 हो सकता है, लेकिन आपको फिर जो है रिवाइज करने का, आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। तो इस टाइम का पूरा उपयोग कीजिए और सेलेक्ट होइए, ये मेरी शुभकामना है। सर आप सर उसके लिए बैच चला रहे हैं सर? बिल्कुल, उसके लिए तो बैच हम लोग का, क्योंकि ऑलरेडी उसी सेवा में मैं रहा हूँ, तो पिछले बार भी सबसे ज़्यादा बच्चे हम ही लोग के थे। इस बार बैच अनाउंस हो रहा है, बच्चे बहुत सारे पढ़ रहे हैं। वही तो कह रहे हैं ना कि बहुत सारे बच्चे लग गए हैं, जो बच्चे हम पे विश्वास करते हैं वो सारे के सारे बच्चे लग गए हैं, तो सब अपने पढ़ाई में लग चुके हैं। तो लग गए हैं और आप भी लग जाइए। बता दें आपको कि दिसंबर लास्ट वीक हो या जनवरी हो, सरकारी काम है, 10 दिन 15 दिन महीना दिन आगे पीछे चलते रहता है, लेकिन परीक्षा तो होना है। नोटिफिकेशन अगले 1-1.5 महीने के अंदर में आ जाना है। तो आप जी जान से लग जाएं और जो द्वितीय इंटर लेवल के परीक्षार्थी हैं वो ईश्वर से प्रार्थना करें कि उनका परीक्षा जल्दी हो जाए, क्योंकि अब जो है सटीक जानकारी मिल नहीं पा रही है। और यही मिल पा रही है कि बीएसएससी अभी तक कुछ निर्धारित ही नहीं कर पाया है। तो बता दें आपको हम कि सर एक और चीज़ है सर, सीजीएल 4 सर ऑनलाइन या होगा या ऑफलाइन होगा? देखिए, अभी जो तो बिहार एसएससी सीजीएल की बात कर, 10+2 की बात उन्होंने ऑनलाइन कर दिया, मुझे तो संभावना बहुत कम ही लग रही है। लेकिन ये इस पे भी डिपेंड करता है कि 10+2 वाला एग्जाम कैसे कंडक्ट होता है। अगर मान लीजिए 10+2 का एग्जाम पहले से कंडक्ट हुआ और ऑनलाइन इन्होंने करा लिया, तो सीजीएल 4 होने में कोई संभावना नहीं। लेकिन अभी का जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन होने की संभावना भी कम है। ऑनलाइन होने की संभावना कम है, जो भी हो, लेकिन कंपटीशन जो है वो टफ रहने वाला है। और जो इंटर लेवल के परीक्षार्थी हैं, अगर आप ग्रेजुएट किए हैं तो अभी सीजीएल 4 में लग जाएं, क्योंकि सीजीएल 4 का आप तैयारी करेंगे तो इंटर लेवल में आपको बहुत ज़्यादा फायदा इसका मिलेगा। तो बता दें कि सीजीएल 4 और बीएसएससी के सभी एग्जाम के लिए हम 4-5 सालों से खबर देते आ रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रमांशु सर का बहुत बहुत धन्यवाद इन्फॉर्मेशन जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।